नमस्कार दोस्तों। एक प्रतिष्ठित हथेली हमारे पास है और ये 50 वर्षीय जातक हैं। और अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं, देखते हैं, तो हथेली हमें एक चौकोर किस्म की यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति मेहनती किस्म का है, कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और एक योद्धा किस्म की हथेली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर हम हथेली में देखें तो लगभग कलर अच्छा दिखाई दे रहा है। आने वाला जो समय रहेगा काफ़ी उत्तम आपका रहने वाला है। लेकिन हथेली में जहाँ तहाँ देखो तो छोटी छोटी कई रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जीवन में अच्छा समय रहेगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष के साथ रहेगा। कभी कभार कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति भी जीवन में बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। थोड़ा मानसिक दबाव भी कहीं ना कहीं जो है बनता हुआ नज़र आएगा। कभी बहुत अच्छा चलेगा तो कभी थोड़ा डाउन की स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो आपकी प्रगति थी, जो आपका डेवलपमेंट था, थोड़ा सा उस पर रोक सी लग गई है। हल्के रूप से जो है ठहरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। आपकी जो हृदय की लकीर है वो बड़ी सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है और अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई दिख रही है। इसको थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। बाकी की रेखाओं पे, ग्रहों की स्थिति पे हम जाने से पहले और उंगलियों पे जाने से पहले इसी रेखा को जान लेते हैं। देखिएगा, आपकी रेखा इस तरह से निकल करके यहाँ पे जा रही है और ये हमारी इंडेक्स फिंगर है और इसके जड़ वाला भाग ये गुरु आचार्य बृहस्पति जी हैं। ये आचार्य हैं हमारी हथेली में जो बैठते हैं और ये देवताओं के गुरु हैं, इनको बृहस्पति कहा जाता है। और हस्तरेखा शास्त्र में इसे जुपिटर माउंट कहा जाता है। ये हमारी जो मिडिल फिंगर है, जिसे संस्कृत में मध्यमा कहते हैं, और इसका जो ये जड़ वाला भाग है इसको शनि कहते हैं। शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है ये। तो आपकी जो हृदय की लकीर है इन दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है, किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है। और जब ये बीच में जाती है न, तो इन दोनों पर्वतों का बलाबल मतलब प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है, जो बता रही है कि जीवन काल में आप बड़े महत्वाकांक्षी हैं। अभी भी जो आपकी सोच बनी हुई है वर्तमान समय में, वो बहुत आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और सीधा सीधा यहाँ पे जुपिटर माउंट का, गुरु का प्रभाव पड़ रहा है आपकी इस हृदय रेखा पे। तो निश्चित तौर पे आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे हो रही है कि सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक मैं पहुंच जाऊं। वहीं शनि का भी जो है इस पे प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति जो है कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है। और हथकंडे का मतलब होता है कितनी भी कठिन मेहनत करनी पड़े, कैसा भी दृष्टिकोण अपनाना पड़े, ये निकेन प्रकारेण जो भी इनसे बनेगा ये करेंगे। और जितनी भी मेहनत करनी पड़े, किसी के सलाह पे चलना पड़े, लेकिन चलेंगे और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, सुंदर बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर यहाँ पे देखें तो इसमें जो है एक सुंदर सा यहाँ पे एक पत्ती नुमा चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब पत्ती नुमा चिन्ह बनता है ना, ज़्यादातर व्यक्ति जो है रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित होता है। और रहस्यमय विद्याओं में आप जानते हैं ज्योतिष भी एक चीज़ है, या तंत्र विज्ञान भी एक चीज़ होता है। यहाँ पे ये चीज़ विशेषकर दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है, अनुशासन से रहना जो है ऐसे व्यक्तियों को अच्छा लगता है। आप में ये चीज़ है और दूरदर्शी हैं।
और दार्शनिक विचारधारा के व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जीवन काल में आपके जो विरोधी होंगे उनको आपको हराना बड़ा मुश्किल होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी जो भक्ति है वो अलग तरीके की भक्ति होती है। बहुत कम लोग ऐसी भक्ति को समझ पाते हैं। अच्छा है, ये भक्ति भावना भी होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, अगर हम देखें सरल तरीके से, एक रेखा इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी कम है लेकिन आभास हो रहा है कि शनि वलय आपकी हथेली में बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि वलय होता है ये शनि वलय ज़्यादातर सन्यासी साधु संतों के हाथों में पाया जाता है। और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये शनि वलय शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ग्रस्त जीवन में विच्छेद का संकेत देता है। शनि वलय जिनके हाथ में होता है, निश्चित तौर पे एक क्वालिटी उनके अंदर आ जाती है कि ऐसे जो जातक होते हैं तंत्र मंत्र साधना के क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता ऐसे लोगों को हासिल होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपकी जो भाग्य रेखा है इस शनि वलय का भेदन कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है फिर वैराग्य की ओर नहीं जाता है, गृहस्थ बनकर रह जाता है और अपनी गृहस्थी में अपना दायित्व का पालन करता है। तंत्र मंत्र साधना में प्रसिद्ध तो होंगे, साधु संतों जैसे विचार भी उत्पन्न होंगे, उनका अनुसरण तो करेंगे, लेकिन वैराग्य की भावना नहीं है। क्योंकि करियर की रेखा, माया की रेखा इसको छू रही है। और जब माया आ जाती है, मोह आ जाता है, तो व्यक्ति जो है फिर वैराग्य को प्राप्त नहीं करता है। इतना ही इस रेखा का महत्व होता है। और जो मैंने आपको हृदय की रेखा बताई उसका भी उतना ही महत्व होता है। अब थोड़ा सा उंगलियों की ओर चले। आपकी जुपिटर माउंट की जो ये उंगली है ये इस तरह से जो है ढल रही है और ये भी शनि की तरफ ढल रही है, मानी बीच की उंगली की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब यही है कि आप ईश्वर के प्रति आस्थावान हैं, प्रभु में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, गुरुजनों में विश्वास करने वाले व्यक्ति आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखें मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मेहनती भी हैं और मेहनत करने से डरते नहीं हैं। रिंग फिंगर इस तरह से आ रही है और ढल रही है आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है फेम पाने की इच्छा, नाम पाने की इच्छा जो है मन में संजोए हुए है और ये तीव्र इच्छा यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखें, आपकी जो सबसे छोटी उंगली है ये इस तरह से जा रही है, लंबवत खड़ी है, बहुत अच्छी है, लेकिन पहले पोरवे तक यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है। थोड़ा सा अगर यहाँ तक पहुँचे तो अगर आप व्यापार कर रहे हों तो इसमें बड़ी उन्नति होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत उन्नति हो जाती है। थोड़ा सा नाखून बढ़ा ले तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। वहीं देखें तो पूरी उंगलियों में ऊपर की तरफ जो है अच्छे खासी रेखाएं यहाँ पे जाती हुई प्रत्येक उंगली में दिखाई दे रही है। ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति जो है दोस्ताना व्यवहार रखने वाला व्यक्ति है। हर किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, हर किसी से घुल मिल जाता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का होता है। लोगों को लगता ही नहीं है कि ये व्यक्ति अभी मिला है मुझे, बस पता नहीं कब से मिला है, हर किसी से घुल मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, ग्रहों का प्रभाव भी हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और इसके महत्व को कोई जो है संभाल के नहीं रख पाता है, छिपा के नहीं रख पाता है। लेकिन उंगलियों के तीसरे भाव को देखें तो जीवन में कमाई तो है, खर्चीला स्वभाव भी बहुत ज़्यादा है, अच्छी बुरी सभी चीज़ों में खर्च हो जाता पैसा। थोड़ा सा उस हिसाब से सेविंग नहीं कर पा रहे हैं,
जिस हिसाब से धन आपके पास आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन आगे बहुत अच्छा आएगा, आगे तो और भी योग बन रहे हैं, धीरे धीरे हम सब चीज़ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में 3 ग्रह सुंदर और बली अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे गुरु बृहस्पति थोड़ा सा जो है ढल शनि की तरफ रहे हैं, जिसके कारण लगता है कि आंशिक रूप से ही सही, लेकिन पारिवारिक समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन विकसित रूप में देखें तो आपका गुरु बृहस्पति, आपका शुक्र और आपका चंद्रमा यहाँ पे सुंदर रूप से अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब गुरु और शुक्र बली हो तो इसका कहना ही क्या है। ऐसे जातकों का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और ऐसे लोगों की मुस्कान होती है वो ज़बरदस्त होती है। ऐसा व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होगा। निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति जो है औरों को आकर्षित करने वाला होता है। और शुक्र और गुरु का पर्वत हथेली में बलाबल के साथ ऐसा होता है। और हथेली की रंगत भी अगर गुलाबी होता जाए तो व्यक्ति जो है प्रेमी भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मन को मजबूती देता हुआ ग्रह आपका जो चंद्रमा है वो भी यहाँ पे बली अवस्था में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस पर्वत की हम बात करें, फिर रेखाओं पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ जो फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले हम उसी की तरफ जा रहे हैं। देखिएगा, आपका धन का पर्वत जो आचार्य बृहस्पति जी हैं, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। आप नॉर्मल तरीके से देखें तो ये जगह उभरी हुई आपको लग रही है, इसका मतलब है ये अच्छे रूप में है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, स्वयं तो उन्नति करता ही है। जो ऐसे लोगों से जुड़ता है या संसर्ग में आता है वो व्यक्ति भी उन्नति कर लेता है, क्योंकि ये उसकी उन्नति करने में सहायता करते हैं, सहयोगी होते हैं। लेकिन स्वाभिमानी होंगे, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और धार्मिक भावनाएं भी आप में अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर देखेगा, आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट होते हैं, ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में बहुत सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर के महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, बृहस्पति इस तरह से पुष्ट होते हैं तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में या वाणिज्य के क्षेत्र में अगर काम कर रहे होंगे तो आने वाले समय में 2 वर्षों के अंदर अंदर निश्चित तौर पे ऊंचे पद की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। और देखिएगा, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि हथेली में ये जिस चीज़ का प्रतीक है वो है कला, सौंदर्य और सुंदरता। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका उठा हुआ होना, उभरा हुआ होना, पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। आप भी निश्चित ही तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा और सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता आप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है।
और आने वाले समय में जो आपने क्वेश्चन भी पूछा था, बच्चों का साथ, परिवार का सहयोग बहुत सुंदर आपको मिलने वाला है। इस और आपका शुक्र का पर्वत यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रेखाएं हैं। लग्जरी लाइफ के प्रति आकर्षण की भावना यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। लेकिन वर्तमान में ये थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे जो है थोड़ा दोषयुक्त भी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण किसी न किसी रूप में थोड़ा मानसिक परेशानी भी ये दे रहा है। सोच भी ज़्यादा रहे हैं, हल्के रूप में चिंता भी कर रहे हैं, चाहे परिवार से लेके हो, चाहे करियर से लेके हो, चाहे धन से लेके हो, किसी भी मामले में हो, थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं। और ये इस तरह से उभरा हुआ होता है तो बाह्य आकर्षण में व्यक्ति ज़्यादा फंसता चला जाता है। थोड़ा सा उस और हमें ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। और जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हुई अभी दिखाई दे रही है। सुंदर और अच्छा उपाय दूंगा, करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका अगर हम चंद्रमा का पर्वत देखते हैं तो कुछ रेखाएं खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो अच्छी खासी यात्राओं की ओर यहाँ पे अग्रसरता दिखाती हैं कि जीवन में जो है भव्य यात्रा का मौका मिलेगा। और जिस तरह से मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे निकल करके आ रही है, लंबी और हवाई यात्रा उसको कहते हैं, जो विदेश की यात्रा हो, निश्चित ही जीवन काल में आपको देखने को मिलेगी, करने को मिलेगी। और देखिएगा आपका जो है चंद्र का क्षेत्र बहुत सुंदर है। ये कह रहा है कि मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आने वाले समय में अच्छा रहने वाला है। और देखिएगा शरीर में समस्या हो भी जाए, अगर चंद्रमा इस तरह से है तो व्यक्ति मन से हमेशा मजबूत रहता है। और चंद्रमा अगर मजबूत होता है, बेहतर स्थिति में होता है जैसा आपका है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। मानी जो आपका हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो आने वाले समय में अच्छा रहने वाला है। और चंद्रमा अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। चंद्रमा बढ़िया होता है, अगर व्यक्ति की माँ हो तो माँ का सुख बहुत अच्छा मिलता है। और चंद्रमा जैसे जैसे खूबसूरत होता जाएगा, जैसे जैसे सौंदर्य बिखेरते जाएगा, ये जगह जो है सुंदर और अच्छी होती जाएगी। आपकी जो कल्पना शक्ति है उसमें वृद्धि होगी, आपकी जो सोचने की शक्ति है उसमें वृद्धि होगी, और सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। और ये और भी बेहतरी की ओर अगर जाता है, मजबूती की और अगर जाता है, तो निश्चित तौर पे जीवन में महिलाओं का जो सहयोग है वो भी आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमने जो 3 ग्रह थे उनके अच्छे प्रभाव पड़ रहे थे उसके बारे में बता दिया है। और एक विशेष साइन आपकी हथेली के मणिबंध में बन रहा है। अब इसके ऊपर भी चले जाएं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिएगा मणिबंध में जो रेखाएं हैं वो इतनी खास यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए इनके बारे में यही कह सकता हूँ कि अपने बल पर कुछ करने वाले लोगों में से एक है। बाकी ये उतनी प्रबल नहीं है, उतना देती हुई नहीं दिखाई दे रही है जितना इनका महत्व होता है। और नहीं मणिबंध जो है इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। हाँ, मणिबंध में आप देखोगे एक रेखा यूँ जारी है और इस तरह से जो है एक बहुत बड़ा त्रिभुज यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा मणिबंध पर त्रिभुज की अगर कोई आकृति बनती हो तो इससे भी अचानक धन लाभ मिलता है। इसमें कभी कभी तो जातक को भी ऐसा पता नहीं होता है कि उसका कोई लॉटरी का टिकट हो या कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ हो, वो पैसा व्यक्ति को अचानक धन के रूप में मिलता है।
ये सबसे बड़ी बात है। और इसी से मिलती जुलती एक रेखा जो है, यहाँ से आप देखोगे जीवन की सहयोगी रेखा यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। ये भी इसी का स्रोत है। अगर हथेली में जीवन रेखा के साथ साथ कोई मंगल की रेखा हो तो ऐसा भी अचानक धन के योग बनाती है। बेशक वो लॉटरी से हो या किसी अन्य स्रोत से मिले, लेकिन ऐसे लोगों को कभी कभार तो एक बार नहीं, जिंदगी में कई बार अचानक धन मिलता है और इसे बहुत लक्की माना जाता है। दूसरी बात, ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग भी अच्छा मिलता है और ऐसे लोगों में जो प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि है वो अच्छी रहती है। सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद होगी, इस बात का भी ये द्योतक मानी गई है। और भगवान की जो कृपा है, ईश्वर की जो कृपा है, वो अच्छे खासे रूप में बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस बात का भी द्योतक यहाँ पे ये रेखा है। और अब और रेखाओं के ऊपर भी चलते हैं। देखिएगा, आपकी हथेली में जीवन की रेखा इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। जीवन में चाहे कठिनाई रही होगी, लेकिन व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहा होगा और उतार चढ़ाव भले ही रहे होंगे, लेकिन जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक है। आगे समृद्धि बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, संपन्नता बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और एक ब्रांच इसकी इस तरह से जारी है। तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के सुंदर योग बनती हुई यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रहे हैं। जीवन की रेखा से ही ये देखो, ये जीवन की रेखा है। एक ब्रांच जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, अभी शनि पे पहुंची नहीं है और इसे भी भाग्य की रेखा कहते हैं। अगर हथेली में कहीं भी जीवन की रेखा से निकलकर कोई भाग्य रेखा निकलती है और हथेली का कलर जितना सुंदर और जितना अच्छा होता जाए, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति का नसीब बहुत अच्छा है। और आपकी उंगलियों का जो ये जड़ वाला भाग है, जो इसका आधार है, जैसे जैसे एक समान होते दिखाई पड़े, आप देखना आपके जीवन में निश्चित ही अच्छा खासा धन आने की उम्मीद बन जाएगी। और जैसे ही हथेली अपने कलर पे आ जाएगी, मुलायम और पिंक और गुलाबी कलर की हो जाएगी और ये हथेलियों के आधार एक समान होते जाएंगे, जो अभी बनते हुए दिख रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत अच्छे धन योग आपके जीवन में बनाएंगे। और दूसरी एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो भाग्य और करियर की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और हथेली में दो भाग्य रेखाएं हैं और दो भाग्य रेखाओं का मिलन बहुत अच्छा होता है। जीवन में केवल एक तरफ से नहीं, एक से ज़्यादा जो है स्रोतों से ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। ये रेखा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, लेकिन इस रेखा वाला व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में अच्छा खासा धन अर्जन करता है। अभी थोड़ी सी जो है 1-1.5 साल तक कुछ रेखाएं हैं जो अड़चने दे रही हैं, लेकिन आप देखना जीवन काल के 52वें वर्ष से बहुत सुंदर धन आपके पास आएगा, ये निश्चित है। और जीवन में बेहतर परिणाम आपके जीवन में आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख ये रेखा निश्चित तौर पे आपको जीवन में देगी। आपकी अगर हम मस्तिष्क रेखा देखते हैं, मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर तरीके से इस तरह से घूम रही है चंद्रमा पे। और जब चंद्रमा पे इस तरह से मस्तिष्क की लकीर घूमती है तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं और लंबी और हवाई यात्रा का मौका ऐसे लोगों को मिलता है और बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, एक रेखा इधर से बुध की ओर जा रही है और जब मस्तिष्क की रेखा बुध पे मिले तो बुध जो है व्यापार का प्रतीक है। वाणी ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, हर जगह ये व्यापार ढूंढ लेते हैं। माइंड इनका हर जगह व्यापार की ओर चला जाता है। बहुत सुंदर रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो इस तरह से जो है ये रेखा जा रही सूर्य की ओर
और ये जारी है आपके 58वें वर्ष में। 58वें वर्ष में राहु सूर्य से मिलन कर रहा है, और जब राहु सूर्य से मिलन करता है ना, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है, और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ भी ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। और अगर आप देखोगे एक रेखा इनकी इस तरह से जो है शनि की ओर जारी है, ये जारी है 52वें वर्ष में। राहु जो है शनि से युक्ति बना रहा है, और जब राहु शनि से युक्ति बनाते हैं तो धन में वृद्धि होती है। जब ये रेखा स्पष्ट और सुंदर हो जाए और शनि पर्वत पे सीधी सीधी चली जाए तो निश्चित रूप से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन निश्चित रूप से हो जाएगा, इस बात की गारंटी दे रहा है। एक रेखा इस तरह से जाके आपके 54वें वर्ष में सूर्य से ही मिलन कर रहा है, कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा में जो है वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ रेखाएं जो है भाग्य रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है। ये रेखा थोड़ा सा कहीं ना कहीं अड़चन पैदा कर रही है जीवन में, इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रेखा निकल करके यहाँ पे बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिख रही हैं, और निश्चित ही जीवन काल में जब भाग्य रेखा का, राहु रेखाओं का सुंदर प्रभाव पड़ेगा तो व्यापार में अचानक ही वृद्धि के योग बनाती हुई ये दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं हम और ग्रहों की ओर। आपका अंगूठा मानसल है, अपनी हितों की रक्षा बेहतर तरीके से करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। निम्न मंगल की बात करें, निम्न मंगल आपका जो है कहीं ना कहीं साहस और पराक्रम पैदा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एनर्जेटिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। थोड़ा सा कभी कभार जो है बेवजह की चिंताएं घेर लेती हैं शनि की वजह से। सूर्य में आप देखोगे तो दो रेखाएं यहाँ पे बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है, और जब सूर्य पर्वत पे दो रेखाएं होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र का सुख जीवन भर मिलता है, और ऐसे व्यक्ति को धन का सुख मिलता है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जो है एक आकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, जो सूर्य के उच्चतम स्तर पे आने पे, अनुकूल स्थिति में आने पे निश्चित रूप से धन में वृद्धि करेगी। लेकिन अभी आपका सूर्य कमज़ोर है, और जब सूर्य कमज़ोर होता है तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होती है, जो क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। कुल मिलाकर बात करें तो जीवन में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपका अगर यहाँ पे देखें तो 2-3 लाइनें ऊपर की ओर जा रही हैं। बुध पर्वत पे व्यापारिक गुणों में वृद्धि दे रही हैं। यहाँ पे उठा हुआ है तो इसका मतलब है छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ये पर्वत जो है अच्छी स्थिति में है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है, आकर्षण करने वाली वाणी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ये पर्वत इस तरह से है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, इस ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर मंगल को देखे जाए, मंगल आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में है। निश्चित रूप से पराक्रम की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा के बारे में मैंने बता ही दिया है, लेकिन हथेली को एक नज़र करें तो वर्तमान समय में आपकी पूरी मेहनत का, पूरे परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से आपके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, या काम बनते बनते रुक से जाते हैं, उतना बन नहीं पाते। शुक्र की वजह से अगर देखा जाए थोड़ा सा मानसिक परेशानी, थोड़ा दुविधा की स्थिति यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। गुरु की वजह से हल्के रूप में पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अनेक रेखाओं होने के कारण जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है,
उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हथेली में ग्रहों की स्थिति है, रेखाओं की स्थिति है, 52वें वर्ष से जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रगति है, वो बहुत अच्छे रूप में उभरती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो है भाग्योदय की स्थिति आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिवार का संपूर्ण सुख, संपूर्ण समर्थन आने वाले जीवन में मिलेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा के हिसाब से शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा। सूर्य के उदय होने पे अच्छा रास्ता मिलेगा। और जो आपका शनि है और राहु है, उसका गोचर करने पे निश्चित तौर पे धन में वृद्धि होगी और जीवन में आय के एक से ज़्यादा स्रोत खुलेंगे। और जो ग्रह नक्षत्र थोड़ी सी जो है पीड़ा दे रहे हैं, उनका उपाय मैं लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। अचानक धन लाभ की भी प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।